एक करके रीडिंग्स करेंगे, प्रैक्टिकल सेशन है। जो भी रेडी है वो रेज हैंड करेगा और उसको मैं बोलूंगी और वो रीडिंग करेगा, ठीक है? यस, फाल्गुनी से शुरू करते हैं। मैम मेरा ईयरली स्प्रेड था। सो इन द फर्स्ट 6 मंथ्स आपकी हेल्थ काफी अच्छी रहेगी, बैलेंस रहेगी। आप वही करोगे जो आपके लिए सही है, तो आपकी लाइफस्टाइल काफी बैलेंस्ड है एंड इट लुक्स वेरी पॉजिटिव। आपका रिलेशनशिप जो है वो काफी बैलेंस्ड है अगेन, लेकिन आप हो सकता है कि जो मैं क्लाइंट से पूछूंगी कि अभी उनका मैरिटल स्टेटस वगैरह क्या है, उसके हिसाब से आप हो सकता है कि अगर आप रिश्ता ढूंढ रहे हो तो आपका रिश्ता पक्का हो जाएगा, आपको कोई मिल जाएगा। और अगर आपने ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो आपकी शादी भी होने के चांसेस हैं, तो वो काफी पॉजिटिव रिलेशनशिप लग रहा है इन द फर्स्ट 6 मंथ्स। करियर जहां तक सवाल है थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है अभी इसके लिए, क्योंकि दिख रहा है मुझे कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में काफी मिसकम्युनिकेशन हो सकते हैं आपके वर्क एनवायरनमेंट में, जहां पे आप कुछ बोलो और उसे मिसअंडरस्टैंड किया जाएगा। तो एज पर द गाइडेंस इज कंसर्न्ड अभी थोड़ा रुक जाइए, काफी कंफ्यूजन है आपके वर्क स्पेस में। बाकी तो हेल्थ और करियर रिलेशनशिप ठीक लग रहा है, लेकिन आपके करियर में काफी कंफ्यूजन है। तो एट दिस पॉइंट इन टाइम डोंट ट्राई टू प्रूव योर पॉइंट, डोंट ट्राई टू जस्टिफाई, डोंट ट्राई टू से कि चलो मैं कम्युनिकेशन क्लियर कर लेता हूं। अभी जो जैसे चल रहा है वैसे चलने आप 6 महीने तक चलने दीजिए, अपने आप चीजें सॉर्ट हो जाएंगी। तो डोंट ट्राई टू फोर्स योरसेल्फ और ट्राई टू इंप्रूव। एज फार एज द फॉलोइंग 6 मंथ्स आर कंसर्न्ड, हेल्थ जैसे ही बताइए कि अभी आने वाले 6 महीने में भी अच्छी होगी, उसके बाद वाले 6 महीने में भी काफी स्टेबल होगी। किंग ऑफ पेंटिकल्स है, काफी मतलब यू विल अचीव योर बैलेंस इन हेल्थ। हाउएवर आपको काफी स्टबर्न नहीं होना है, जस्ट बिकॉज़ यू आर कॉन्फिडेंट कि हां मेरी हेल्थ बहुत अच्छी चल रही है, तो यू डोंट हैव टू बिकम स्टबर्न कि नहीं मैं जैसे बोल रहा हूं वही सही है, आप सब मेरी ही बात सुनो, मुझे अपने हिसाब से करने दो। यू आल्सो हैव टू बी लिटिल फ्लेक्सिबल। तो आपकी हेल्थ अदरवाइज काफी पॉजिटिव लग रही है थ्रू आउट द ईयर। As far as the following 6 months of relationship is concerned, again it shows a new beginning. तो अभी जैसे फर्स्ट 6 मंथ्स में सपोज आप रिश्ता ढूंढ रहे थे और आपको रिश्ता मिल गया, तो हो सकता है कि फॉलोइंग 6 मंथ्स में आपकी एंगेजमेंट हो जाए, शादी हो जाए, या फिर अगर इस फर्स्ट 6 मंथ्स में आपने शादी कर ली तो आपको कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ सकती है अबाउट द कंसीविंग और समथिंग लाइक दैट। तो आप रिलेशनशिप में काफी प्रोग्रेसिव बता रहा है फर्स्ट 6 मंथ्स और उसके बाद वाले 6 मंथ्स में। करियर जैसे हमने कहा कि आने वाले 6 मंथ्स में थोड़ा कंफ्यूजन दिख रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग दिख रही है, उसकी वजह से फाइनेंस रिलेटेड कहीं पे आप अटक जाएंगे, करियर रिलेटेड कहीं आप अटक जाएंगे, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। तो डोंट ट्राई टू सॉल्व इट योरसेल्फ। मेक श्योर कि कोई भी फील्ड का कोई एक्सपर्ट है या फिर कोई एल्डर है, मेंटर है, तो उनके पास जाके कोई गाइडेंस लेंगे तो लुक्स लाइक यू विल बी एबल टू सॉल्व योर करियर रिलेटेड और जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम। वहां पे गाइडेंस यही है कि अगेन करियर रिलेटेड है तो आप शायद थोड़ी क्लिंगी हो जाएंगे टुवर्ड्स योर मनी, ऑब्वियसली बिकॉज़ दिख रहा है कि करियर में यू आर फेसिंग इश्यूज। तो हो सकता है कि आप मनी रिलेटेड काफी क्लिंगी बन जाएंगे, बट मेक श्योर कि बहुत ज्यादा पैसों को ऐसे पकड़ के ना रखें। ट्राई एंड आल्सो फोकस कि आपकी रिलेशनशिप अच्छी है, आपकी हेल्थ अच्छी है, तो उन पे भी थोड़ा पैसा लगाएं, अपने आप पे भी थोड़ा पैसा स्पेंड करें, रिलेशनशिप पे भी करें, तो फ्यूचर में थिंग्स विल गेट लिटिल नॉर्मल। ऑलराइट, बिल्कुल सही बोला। मैं समझ गई जो कार्ड्स थे, बट दूसरों की सुविधा के लिए क्या करें जब आप बोल रहे हैं, तो जैसे हेल्थ का पहले बोल रहे हैं तो एक बार दोनों कार्ड शो कर दें बोलते बोलते, राइट? यस गीता, बोलना शुरू करें। गीता। या मैम मैम मैंने डायमंड स्प्रेड किया था। सो हेल्थ के लिए मेरा कार्ड आया था टेम्परेंस। अभी मुझे निकालना पड़ेगा, मैंने लिख के रखा है। सो हेल्थ के लिए टेम्परेंस आया है। सो आपकी हेल्थ अच्छी चल रही है, कोई हेल्थ इशू नहीं है, आपके दिल दिमाग में बैलेंस है, आप किसी भी चीज का स्ट्रेस नहीं ले रहे हो, विच इज अ गुड थिंग बिकॉज़ बैलेंस है आपके सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड में। हेल्थ एकदम अच्छी है। अगर आप किसी हेल्थ रिलेटेड आपने कुछ नया गोल आप अभी बना रहे हो या बनाया है, तो उसमें आपको रिजल्ट अच्छा मिल रहा है। एंड देन रिलेशनशिप में नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो आई वुड से आप मैच्योर हो, रिस्पॉन्सिबल हो, लेकिन आपका रिश्ता जो है वो स्टेगनेंट हो गया है। जो रिलेशनशिप में एक चार्म चाहिए वो कम हो गया है। आप लेकिन अच्छे अच्छा डायमंड करो आप, ठीक है? हाँ या मैम। एंड आप एक अच्छे इंसान हो, फिलहाल आपका रिलेशनशिप मोनोटोनस हो गया। सो ये सिचुएशन है आपकी, चार्म की कमी है। सो एंड देन करियर में मैम 10 ऑफ सॉर्ड। सो करियर में आपके साथ कुछ अभी बहुत बुरा हुआ है, आपको लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है। बुरा तो हुआ ही है। सो मैम मैंने इसमें गाइडेंस भी डाला बिकॉज़ ये एकदम नेगेटिव कार्ड है। सो वो आई सेड कि बुरा तो आपके साथ हुआ है, लेकिन चिंता मत करो, थोड़ा अगर आप गाइडेंस मांगोगे भगवान से मिल जाएगा। मैंने गाइडेंस दिया नहीं, जस्ट आई सेड मांगोगे तो मिल जाएगा, पर हाँ अभी तो बहुत ही खराब चल रहा है आपका करियर का फेज, उसमें कुछ हो नहीं सकता। देन ऑब्स्टेकल में मैम द एम्परर। सो आई सेड आपकी लाइफ का ऑब्स्टेकल यही है कि आप बहुत जिद्दी हो, आप किसी की सुनते नहीं हो, आप अपनी ईगो से रिस्ट्रिक्टेड हो, आपको लगता है कि सब आपकी सुने, जो आप कह रहे हो वही सही है। सो ये आपकी लाइफ का ऑब्स्टेकल है। मे बी रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम स्टेगनेंसी आ रही है, मे बी आपका जो नेचर है उसकी वजह से। सो राइट, या दैट्स इट। परफेक्ट। यस वंशिका बोले। मैम को लवर्स स्प्रेड आया था। सो फर्स्टली है उनकी करंट फीलिंग, तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड है, तो उनकी जो करंट सिचुएशन है सॉरी वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, बहुत ही अच्छी है। उन्होंने बहुत मेहनत करी है अपने रिश्तों में और एक फ्रूटफुल सा अपना रिलेशन जो है वो बनाया है। एक स्टेबिलिटी है उनके रिलेशन में, दोनों ही पर्सन जो है वो ग्राउंडेड है, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, लविंग है, केयरिंग है। एक बहुत ही ज्यादा अच्छा इनका जो करंट सिचुएशन है उनकी रिलेशनशिप की वो है। ठीक है मैम। नेक्स्ट है जो क्लाइंट है उनकी करंट फीलिंग। सो कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ कप्स। जो क्लाइंट है हमारे पास आए हैं मैम, उनकी फीलिंग टुवर्ड्स दिस रिलेशन इज वेरी वेरी पॉजिटिव। वो जो है मैम अपनी एल्डर्स की काफी रिस्पेक्ट करते हैं, इस रिलेशनशिप में भी काफी रिस्पेक्टफुल है, उनको अपने रिलेशन का पता है कैसे उनको मतलब उनमें से जो भी उनको प्रॉफिट आ रहा है, जो भी है कुछ भी, वो बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाई है और बहुत ज्यादा एक अच्छा रिलेशन है, पॉजिटिव वाइब्स है और मे बी कमिटमेंट के लिए भी रेडी है। मैरिज प्रपोजल भी इनकी साइड से यहाँ पे आ सकता है। नहीं है ओके। और नेक्स्ट है मैम की उनकी पार्टनर की फीलिंग्स इस करंट सिचुएशन पे। मैम तो कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ वॉन्ड्स। इट मींस उनके जो पार्टनर्स हैं इस टाइम पे उनके माइंड में या फिर उनकी लाइफ में कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं जिनके रिलेटेड वो इस रिलेशन में इतना फोकस नहीं कर पा रहे हैं। उनकी लाइफ में हो सकता है मैम जहाँ पे वो करियर जॉब कर रहे हैं अपनी, वहाँ पे कुछ हो रहा है। बेसिकली उनकी माइंड में भी हो सकता है कि मैं इस रिलेशनशिप को मतलब आगे मूव ऑन करूँ या ना करूँ, कुछ भी हो सकता है उनके माइंड में। वो बेसिकली अभी रेडी नहीं है इस रिलेशनशिप को लेकर इतना, बहुत सारे आर्गुमेंट्स भी हो सकते हैं। बेसिकली वो स्टेबिलिटी नहीं है उनके पास अभी, वो थोड़ी सी कंफ्यूजन में है, मिसकम्युनिकेशन यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है। मैम जो उनका ऑब्स्टेकल है मैम वो द स्टार कार्ड है, व्हिच मींस यही है कि वो अभी रेडी नहीं है इसके लिए, इसलिए वो अनकंडीशनल लव उनको नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए वो मतलब वो अगर मैरिज का यहाँ पे कमिटमेंट देना चाहते हैं इनके पार्टनर, तो वो दूसरी जो पर्सन है वो इस चीज में अभी मतलब इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, क्योंकि वो थोड़ी कंफ्यूज है इस टाइम पे, मिसकम्युनिकेशन है उनकी लाइफ में, कुछ ऐसा चल रहा है जिनको लेके वो फोकस नहीं है। ये इसलिए ऑब्स्टेकल इनका आया कि वो अनकंडीशनल लव वहाँ पे नहीं कर पा रहे, बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। मैम इनका फाइनल आउटकम आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स, व्हिच मींस रिलेशन उनका टूटेगा नहीं, क्योंकि इन दोनों ने एज आई सेड अर्लियर बहुत अच्छे से अपना रिलेशनशिप को बनाया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में। तो रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी है वो टूटेगा नहीं। बट मैम अगर ये इसी टाइप से रहेंगी कि चीजों को मतलब फॉर ग्रांटेड लेंगे, अपनी रिस्पांसिबिलिटीज को नहीं लेंगे अपने रिलेशनशिप में, तो इन फ्यूचर ये टूट सकता है। तो इनको भी केयरफुल होना पड़ेगा, दूसरों की फीलिंग्स को समझना भी पड़ेगा, यहाँ पे मैच्योरिटी के साथ इस रिलेशनशिप को लेना पड़ेगा। मैम गाइडेंस के लिए आया है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो अगर ये जो क्लाइंट आए हैं ये मैरिड हैं, तो गाइडेंस मैम मैं ये दूंगी कि आपकी लाइफ में हो सकता है कि अप्स एंड डाउन्स आए, मनी रिलेटेड आपको कुछ प्रॉब्लम्स आए, तो जब भी वो प्रॉब्लम्स आए तो जस्ट बी विद योर फैमिली, आप एक दूसरे के साथ रहिएगा। बट अगर मैम ये हस्बैंड वाइफ नहीं है, अगर ये कपल है ऐसे नॉर्मल, तो मैम ये गाइडेंस दूंगी कि आप एक दूसरे के साथ रहिएगा, या फिर जब भी आपको लाइफ में कोई ऑब्स्टेकल आए मनी रिलेटेड, तो अपनी फैमिली के साथ उस टाइम पे रहिएगा। बुरा समय है बट वो ओवर हो जाएगा। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है, सॉरी मैंने म्यूट किया। पार्टनर जो है उसका जो फीलिंग थी वो 5 ऑफ वॉन्ड्स था और ऑब्स्टेकल भी पेंटिकल्स का था, तो इस वजह से हम कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि हो सकता है कोई मटेरियलिस्टिक ऑब्स्टेकल भी हो इनके रिलेशनशिप में। तो हम गाइडेंस दे सकते हैं कि आप ट्राई टू लुक एट द पॉजिटिव साइड ऑफ द पिक्चर। मैम ऑब्स्टिकल में 10 स्टार कार्ड है और फाइनल बैलेंस
आउट ऑफ बैलेंस दिखाता है ना वो भी, और फाइनल आउटकम है पेंटिकल्स। बट व्हाटएवर यू से, मतलब पेंटिकल्स का जो वेटेज है रीडिंग में बहुत ज्यादा है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि कोई ना कोई मटेरियलिस्टिक आपका लॉस ऑफ लग्जरी हो सकता है, जो गाइडेंस का कार्ड भी कह रहा है, बट वो कह रहा है कि लुक एट द ब्राइटर साइड ऑफ द पिक्चर, है ना? अगर आप ऐसा करते हैं तो रिश्ता आपका बच सकता है। यस चांदनी बोले। मैम मेरे को डायमंड स्प्रेड मिला था, तो मैंने डायमंड स्प्रेड में हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप एंड ऑब्स्टिकल निकाले थे। तो फर्स्ट कार्ड हेल्थ का था एंड आई गॉट 3 ऑफ कप्स। और जो पर्सन है वो हेल्थ उनकी पॉजिटिव है, हो सकता है रिसेंटली वो किसी इंजरी से रिकवर भी हो रहे हैं, सो ही इज लिटिल सेलिब्रेटिंग द रिकवरी, और वो उनकी हेल्थ ओवरऑल अच्छी है। नेक्स्ट इज 9 ऑफ पेंटिकल्स, तो उनके करियर के लिए था, दैट मींस ही इज वेरी सैटिस्फाइड, सक्सेस, उनको उनकी एक अच्छी मटेरियलिस्टिक लाइफ जो वो जीना चाहते हैं, कंफर्ट लेवल उनका अभी मेंटेन है उनके करियर में, ही इज कंप्लीटली सैटिस्फाइड एंड पॉजिटिव है ये कार्ड उनके करियर के लिए। देन आई गॉट रिलेशंस में 10 किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो उन्होंने ओवरऑल अपने रिलेशंस को भी बना रखा है और अपने गोल्स को भी अचीव करते जा रहे हैं, तो ये पॉजिटिव कार्ड है उनके लिए। एंड ऑब्स्टिकल में आई गॉट हाई प्रीस्टेस, तो मैं बोल सकती हूँ कि वो थोड़ा सीक्रेटिव है, वो अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करते हैं, इजीली एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो ये उनके लिए ऑब्स्टिकल है, क्योंकि उनके रिलेशनशिप, हेल्थ और फाइनेंस सब कुछ अच्छा है, तो वो चाहे तो इस ऑब्स्टिकल को क्लियर कर सकते हैं, उनकी फैमिली का सपोर्ट उनके पास है, तो वो अपनी फीलिंग्स को अगर एक्सप्रेस करेंगे तो उनके लिए ज्यादा अच्छा होगा। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। तनु बोले, तनु। यस मैम, मेरा ईयरली स्प्रेड था, तो उसमें हेल्थ में आया 8 ऑफ पेंटिकल्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स मतलब इनकी हेल्थ तो अच्छी है, ऐसा कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, पर इनको क्या टाइम के साथ कोई एक्शंस या प्रिकॉशंस नहीं लेते तो इन्हें लेना चाहिए। और मैम रिलेशन में आया था व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मैम इनकी रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा, इनके पास अंडरस्टैंडिंग और ट्रस्टवर्दी पार्टनर रहेगा, और इनको डिवाइन से मतलब ब्लेसिंग्स भी रहेगी, और इनको कोई ऐसा कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है रिलेशनशिप में, अच्छा रहेगा सब चीजें। और मैम करियर में आया है जस्टिस, मैम इनके पास आगे करियर में नेम, फेम, मनी, ऑथोरिटी सब रहेगी, इनको मतलब ये प्रैक्टिकल डिसीजंस लेंगे, और क्या बोलते हैं बैलेंस डिसीजन मेकर है, और अच्छा ही रहेगा सब चीज। और मैम गाइडेंस में आया है चैरियट, मैम इनको अपने इंट्यूशंस की सुननी चाहिए, इनके पास बहुत अच्छा इंट्यूशंस पावर है, तो ओवरऑल गाइडेंस ये रहेगी अपने इंट्यूशंस की सुनो, उसके अकॉर्डिंगली चलो तो बहुत अच्छा रहेगा सब चीजें। और मैम नेक्स्ट में आया है मैम जुलाई टू दिसंबर में हेल्थ में आया हाई प्रीस्टेस, मैम इनको अपनी हेल्थ बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए, इनके पास बैलेंस लाइफस्टाइल हेल्थ सब चीजें है, पर इनको टाइम के साथ प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, और क्या बोलते हैं मेडिटेशन योगा करते रहना चाहिए, और मतलब रेगुलर इंटरवल में चेकअप करवाते रहना चाहिए। और मैम रिलेशनशिप में आया है ये सेकंड ऑफ बॉन्ड्स, तो मैम परफेक्ट, हाँ परफेक्टली बैलेंस रिलेशनशिप रहेगा, इनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, इनके दोनों अंडरस्टैंडिंग रहेंगे, तो मतलब परफेक्टली बैलेंस रिलेशनशिप अपन बोल सकते हैं इसको। और मैम करियर में आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स, मैम इनके पास मनी, फेम सब रहेगा, पर ये अपनी इमेच्योरिटी और इररिस्पांसिबिलिटी थोड़ा छोड़ दे तो मतलब इनकी सक्सेस लॉन्ग टाइम तक रहेगी, बस इनको थोड़ा केयरलेस कम होना है। और मैम गाइडेंस में आया है 6 ऑफ कप्स, तो मैम अपने मतलब किसी भी चीजों में अपने फैमिली मेंबर्स को एल्डर्स को इन्वॉल्व करेंगे तो इनको सक्सेस मिलेगी। राइट, और परफेक्ट। ओवरऑल इनका आने वाला साल ओवरऑल अच्छा ही होगा। हाँ बहुत अच्छा होगा, बस मैम पेंटिकल्स में मेरे को दिख रहा है करियर में कि मतलब इनके पास मनी, फेम सब आ जाएगा, तो ये थोड़े मैच्योर हो जाएंगे, राइट, और बाकी सब ठीक है। यस मेहा। या मैम इट्स अ लवर स्प्रेड, सो करंट सिचुएशन में 2 मून आया है व्हिच सेज दैट अभी रिलेशनशिप में आपको कोई सेंस ऑफ लॉसेस है, मतलब कि अभी आप रिलेशनशिप के लिए पॉजिटिव भी सोचते हो, कभी-कभी नेगेटिव सोचते हो, समटाइम्स यू फील टू अटैच टू द पार्टनर, समटाइम्स यू डोंट फील अटैच टू द पार्टनर, सो यू हैव काइंड ऑफ मिक्स्ड फीलिंग्स टुवर्ड्स द पार्टनर। आल्सो आपको ये भी लगता है कि आपको बिट्रेयल ना मिल जाए रिलेशनशिप में, आप रिलेशनशिप में इनसिक्योर हो, यू हैव अ फीलिंग कि यू नो कोई थर्ड पर्सन आके आपके रिलेशनशिप को खराब ना कर दे। आल्सो आप रिलेशनशिप में डिल्यूजनल हो, आप जो है वो डिसीजंस रिलेशनशिप में अच्छे से नहीं ले पाते। आल्सो मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी आपके रिलेशनशिप में हो रहे होंगे, या फिर आर्गुमेंट्स भी हो रहे होंगे, सो इट्स बेस्ट टू अवॉइड एनी रेफरेंसेस, मतलब किसी से आप अपनी इंट्यूशंस पे काम कीजिए, और आप दोनों के बीच में किसी थर्ड पर्सन को जगह मत दीजिए। एंड जी आपने करंट सिचुएशन से पूरा स्प्रेड कर दिया क्या, कि अपने आप सारे कार्ड्स को मिला के बोल रहे हो? मैम सारे मतलब जो भी कार्ड्स निकाले हैं उसमें मतलब मुझे ऐसा लगा कि अच्छा, पूरी स्टोरी बता रहे हो ना हमें, एक ही कार्ड से तो बोल दिया ना आपने ये सब कुछ। मैम ये मून से बोला है मैंने। तो करंट सिचुएशन से पूरा स्प्रेड ही कर दिया, आगे कार्ड्स की जरूरत ही नहीं है हमें। मैम एक्चुअली क्या है ना कि पहले मैं करंट फीलिंग्स पढ़ने वाली थी पार्टनर की, ताकि मून में समझ में आ जाए कि एक्जेक्टली प्रॉब्लम क्या है। सो लेकिन मून से मुझे ये सब रेफरेंसेस मिले तो मैंने बोल दिया। ऐसा नहीं होता, एक एस्पेक्ट जो देख रहे हैं वही देखेंगे, नहीं तो हमें स्प्रेड की जरूरत नहीं है ना, एक ही कार्ड से आपने बता दी सारी चीजें। ओके ओके ओके, सो मैम मैं अभी करंट सिचुएशन बता देती हूँ। हाँ जी बोले। मैम क्लाइंट की फीलिंग्स में 9 ऑफ कप्स आया है, सो क्लाइंट अभी इमोशनली बहुत कंटेंट है अपनी रिलेशनशिप को लेके, उनकी रिलेशनशिप उनके लिए स्ट्रेंथ है, उनको लगता है कि वो बहुत विक्टोरियस फील करते हैं अपनी रिलेशनशिप में, उनको लगता है कि उनको यू नो शी हैज गॉट एवरीथिंग जो भी उनको रिलेशनशिप में चाहिए था। एंड पार्टनर की फीलिंग में पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है, सो पार्टनर जो है वो अभी फीलिंग में बहुत रिलेशनशिप में बहुत फर्म है, और रिलेशनशिप को बहुत उनका आउटलुक बहुत पॉजिटिव है रिलेशनशिप को लेके, और वो प्लानिंग कर रहे हैं कि आगे इस रिलेशनशिप को किस तरीके से हैंडल किया जाए, क्या स्टेप्स लिए जाए रिलेशनशिप के लिए। ही इज आल्सो मैच्योर इनफ एंड रिस्पांसिबल कि रिलेशनशिप में आगे उन्हें क्या करना है। और मैम ऑब्स्टिकल में आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स, सो आई फेल्ट कि यहाँ पे जो भी लेडी है रिलेशनशिप में, उनकी जो सेल्फ वर्थ है वो थोड़ी लो है, उनको ऐसा लगता है कि यू नो शी इज नॉट एडिक्वेट, मतलब शी इज नॉट एडिक्वेट इनफ, कितना अच्छा रिलेशनशिप उनकी लाइफ में आ गया है, मे बी बिकॉज़ ऑफ पास्ट लाइफ। एक मिनट में यहाँ रुक जाओ, आपका ना स्प्रेड बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं लग रहा है, मतलब कोई सेंस नहीं बन रहा आपके स्प्रेड का। डमी किया था आपने? जी 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 नहीं, डोंट डू इट, मतलब कोई सेंस ही नहीं है ना, तो आप जो बोल रहे हो वो कनेक्ट हो रहा है, और ना ही कार्ड्स आपस में 1% भी कनेक्टेड नहीं आ रहे, है ना? सो रीशफल कर लो। ओके। यस प्रीति बोले, प्रीति सांगवान। यस प्रीना बोले। जी मैम, तो मैंने ईयरली स्टार्ट आउट किया था। अच्छा ठीक है, ईयरली अगर आपने किया ना तो रीड लाइक दिस, कि हेल्थ के पहले 2 उठाइए एंड कनेक्ट एंड से, एंड देन करियर कनेक्ट एंड से, एंड देन रिलेशनशिप कनेक्ट एंड से। ओके, सो मुझे आया 6 ऑफ स्वॉर्ड, यस अदर वन इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो आई विल से कि अभी हेल्थ में थोड़ी इश्यूज आपको आ रही होगी, एंड दिस विल बी अ लिटिल चैलेंजिंग पीरियड स्पेशली इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर। सो इट इज बेस्ट कि आप डॉक्टर के पास प्रॉपर कंसल्टेशन लें, और जहां पे बेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल है यू प्लीज गो एंड रिसीव दैट ट्रीटमेंट फ्रॉम दैट प्लेस। अच्छी चीज ये रहेगी कि आपकी फैमिली आपके साथ रहेगी, दे विल बी एबल टू हेल्प यू एंड सपोर्ट यू। सो आप इंश्योर करिएगा कि इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर गेट द राइट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट, और अगर आप राइट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट लेंगे देन यू विल आल्सो बी एबल टू हील फ्रॉम योर करंट इलनेस। सेकंड हाफ में as you're going through these different treatments, you could feel a little exhausted and stressed because it would be a exhausting time for you. So उस time पे just take a break, because the family will be with you. Maybe just take a bit of a relaxation time with them, spend quality time with family, do whatever brings happiness to you, but just remain steady and slow with your treatment, because आपको जो treatments मिलेगी आप बस वो करते रहिए, इससे आपकी health बहुत improve होगा. In terms of relationship, cards are Knight of Cups and Queen of Wands.
So अगर the client is single, then I would say that as of now you have worked through your previous relationship में जो भी आपने सीखा है very maturely, you are able to integrate it, and you reached a place in your life where you are ready to receive a new relationship. If that person is already in a relationship, I would say that you're very satisfied with your relationship with your partner and with your family, and you're very content with it, and you are taking the responsibility of your family and moving forward. So आप इसको बहुत maturely, and everyone is very content with it. In the second half, I would say that if this person is already in a relationship now, that you are able to handle your work and your family life very well. You are able to cater to the needs of your family and also not compromise on your own well-being. तो आप अपना ख्याल भी अच्छे से रख रहे हैं और आप दूसरों का ख्याल भी अच्छे से रख पा रहे हैं. So in a relationship wise, this year is going to be very, very satisfactory to you, and you're going to be very content with the relationship. For career, there is Page of Swords and there is Queen of Cups. So for career wise, this year is going to be very good for you. In the beginning of the year, you will have a lot of energy, enthusiasm, great ideas, but आप शायद because आप अपना freedom नहीं खोना चाहते हैं, then you might not take the necessary responsibilities or action. So आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जब आपके कुछ आइडियाज आ रहे हैं, यू टेक वन आइडिया एट अ टाइम व्हिच इज कमिंग टू स्ट्रांगली एंड ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट, वर्क ऑन. अगर आप करेंगे तो यू विल रिसीव सक्सेस एंड इट विल बी वेरी गुड फॉर यू. एंड टुवर्ड्स द सेकंड हाफ ऑफ द ईयर you will be very content with the work that you've done. आपको बहुत उससे you'll receive a lot of appreciation, you'll receive a lot of success. It will be a very positive card. बस एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आप ज्यादा इमोशनल ना हो जाए उस चीज को लेकर, because this will be your idea, something that came to you and it might be like a brain child. तो हो सकता है इमोशंस ज्यादा इन्वॉल्व हो. Remain practical, take decision based on what will be good for the business of our work practically. Guidance में first half में is coming Ace of Pentacles and second is Nine of Swords. So what I would say is that कि आपको first half of the year में you'll get a lot of wonderful opportunities. आपको promotion मिल सकता है, आपको एक नया source of income जुड़ सकता है. You'll get some kind of materialistic wealth. अगर आप सोच रहे थे किसी चीज में invest करने का, तो you can go ahead and make those investments. So you'll see that when this opportunity comes, be ready and go for it. You know, it will be good for you in the coming year. It will bring you lot of materialistic gains and success through this. लेकिन second half में हो सकता है कि because of आपने कुछ decisions ये साल लिए हैं and maybe those didn't turn out the way you wanted it to turn out, or maybe you have to take risks जो शायद आपने पास में लिए होंगे और वो उस ढंग से अगर नहीं हुआ तो उस वजह से maybe there is some kind of fear that will hold you back. तो जब ऐसा हो तो हो सकता है you might tend to go towards negative thoughts and might get depressed. हेल्थ भी तो खराब थी ना उसकी, तो ये गाइडेंस हेल्थ से रिलेट ज्यादा करेगी. Okay, तो ऐसे कि so if your health क्योंकि आप उसको this year is going to be a little challenging in terms of the health thing, and क्योंकि आपकी तबीयत अच्छी नहीं रह रही है और कुछ सालों तक स्ट्रगल करोगे, तो आप अभी उसमें स्ट्रेंथ बनाए रखें, करेज बनाए रखें. डोंट वरी, आप बस पॉजिटिव रखिए अपने आप को. You keep working on the treatments that you're getting and things will surely get better. So this year is going to be very good for relationship and your career wise, but अपने हेल्थ का आप ख्याल रखिएगा तो ये साल अच्छा जाएगा. आपकी फैमिली आपके साथ है. ऑलराइट, यस प्रीति बोले. मैं मेरा डायमंड स्प्रेड था. हेल्थ में है एस ऑफ कप्स. आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है इस टाइम पे. आपने योगा वगैरह या जो भी अपना डाइट प्लान है वो स्टार्ट कर रखा है, जिससे आपकी हेल्थ और भी बेटर होगी. आप एक अच्छी अचीवमेंट कर लेंगे अपनी हेल्थ की तरफ से, आपको कोई इशू नहीं होगा. रिलेशनशिप में है फाइव ऑफ वॉन्ड्स. फाइव ऑफ आपके रिलेशंस अच्छे नहीं चल रहे हैं. तो फ्यूचर में क्यों कर रहे हो आप डायमंड स्प्रेड? तो टेस्टिंग के होता है ना, फ्यूचर से कैसे टेस्ट करेगा वो? प्रेजेंट में बोलना पड़ेगा ना हमें. आपके रिलेशंस बहुत खराब है, आर्गुमेंट है, जेलसी है, कंपटीशन है. आपको अभी किसी के साथ इतना मतलब कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा आपका रिलेशंस में किसी के साथ भी, तो आप अभी रिलेशंस में अभी कुछ नहीं कर सकते हैं. आप थोड़ा रुके. आपके करियर में है मैम 6 ऑफ पेंटिकल्स. आपको फाइनेंशियल गेन मिल रहा है किसी से भी, या फिर आपने कोई लोन वगैरह अप्लाई किया है तो वो आपका मिल चुका है, और आप अपने वर्थ किसी की हेल्प करेंगे, आपकी वर्थ के हिसाब से आप अपने वेल्थ को शेयर कर रहे हैं. और आपकी कंडीशन फिलहाल बहुत अच्छी है फाइनेंस से. ऑब्स्टिकल में है 7 ऑफ पेंट्स. आपके सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है, पेशेंस रखना है. आपको एक एक करके प्रायोरिटी के साथ अपने ऑब्स्टिकल्स को हटाना है. क्या ऑब्स्टिकल है? आपको क्या लगता है क्लाइंट क्यों आया आपके पास? मैम उसकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, इसलिए वो रिलेशंस में प्रॉब्लम है इसलिए वो आया. समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं. जी, आपको अभी वेट एंड वॉच करना है. आपको ना कहना सीखना पड़ेगा. अगर आप हर किसी को हाँ करेंगे तो आप खुद डिप्रेस हो जाएंगे और इसमें ऐसे उलझ के रह जाएंगे. आपको पहले अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको एक एक करके अपने हर इशू को रिजॉल्व करना पड़ेगा. यस कमनप्रीत बोले. मैम मेरे पास लवर स्प्रेड था और डमी किया है, तो मैम मुझे भी कनेक्टिंग तो नहीं लगे, इसलिए मैं 2 किए हैं. मैं इन शॉर्ट पहले बताती हूँ, अगर कनेक्ट कर रहा है तो आई टेल इन डिटेल. मैम पहला आया करंट सिचुएशन 9 ऑफ कप्स की. सिचुएशन इज गुड, सब कुछ ठीक है, रिलेशनशिप अच्छा है, कंटेंटेड है. क्लाइंट की एनर्जी आई है मैम 7 ऑफ स्वॉर्ड्स कि क्लाइंट किसी गलत आदतों में है, जानबूझ के एनवायरमेंट ऐसा कुछ अच्छा, बट वो कुछ गलतियां कर रहा है, चीटिंग कर रहा है. अब मैम पार्टनर की एनर्जी आई है किंग ऑफ कप्स की. वो तो अच्छा है, वो अच्छे से रिलेशनशिप निभा रहे, स्टेबिलिटी. ऑब्स्टेकल है मैम 4 ऑफ स्वॉर्ड्स. मैम ये ठीक तो है, क्योंकि हमारा जो क्लाइंट है रिश्ता बहुत अच्छा है. वो क्लाइंट भी चीटिंग कर रहा है तो उसमें दिखा रहा है एनवायरमेंट अच्छा है. पार्टनर की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है. हमारा क्लाइंट ये नहीं कह सकता कि मैं तो बहुत बेचारा हूं, मुझे तो बाहर जाना पड़ा क्योंकि इसने मुझे प्यार नहीं किया. ऐसा कुछ नहीं है. रिलेशनशिप इज वेरी गुड, एनवायरमेंट इज वेरी गुड. हमारे क्लाइंट के ना दिमाग खराब है, जो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स भी दिखा रहा है कि वो अपनी नेगेटिव थिंकिंग की वजह से चीटिंग कर रहा है. मैम ये तो ये है ना, बीमार है वो, सोच से बीमार है ना, मेंटल इश्यूज की वजह से बीमार हुआ है ना. तो अपनी नेगेटिव थिंकिंग की वजह से उसने इतना अपने आप को कन्विंस कर लिया दैट आई कैन चीट, तो वो चीट कर रहा है. दैट इज द ऑब्स्टिकल. प्रेजेंट थोड़ी है कि बोलना है बीमार है. ओके, मतलब ये हो सकता है कि आप आने वाले टाइम में हो सकते ऐसे बोलेंगे. क्यों बोलेंगे? फ्यूचर बता रहे हैं हम इससे. नहीं तो आप इससे देख रहे हो ऑब्स्टिकल क्या है. इस कार्ड का ऑब्स्टिकल है नेगेटिव थिंकिंग. बस मुझे पास नहीं देखना, मुझे प्रेजेंट नहीं देखना, मुझे फ्यूचर नहीं देखना, मुझे हेल्थ नहीं देखना, मुझे रिलेशनशिप नहीं देखना. मुझे सिर्फ ये देखना है ये कार्ड क्या ऑब्स्टिकल को बताता है. वो बताता है नेगेटिव थिंकिंग, तो मुझे दिख रही है मेरे क्लाइंट की. और मैम फिर इसका फाइनल आउटकम है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स. तो टूटेगा ये रिश्ता, ये टूटेगा ना. और गाइडेंस में आया टेम्परेंस, ये आपको अपना दिल और दिमाग बैलेंस करने की जरूरत है. अभी प्रैक्टिकली सोचने की जरूरत है जरा. यू आर आउट ऑफ बैलेंस ना, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कर रहे हो. आपके दिमाग में बैलेंस ही नहीं है, तो कोई गाइडेंस आपके. यू आर डूइंग वेरी रॉन्ग थिंग. मैं ऑब्स्टेकल कार्ड नहीं कनेक्ट कर पा रही थी कि हेल्थ कैसे बिगड़ गई. आप नहीं तो आप क्यों ढूंढ रहे हो? हमने ये नहीं कहा ना रीजन ढूंढो, या हमने ये नहीं कहा फ्यूचर देखो. हमने कहा ऑब्स्टिकल देखो. बस ऑब्स्टिकल इज नेगेटिव थिंकिंग.
राइट? अगर हम कंफ्यूज होते ही यही हैं बड़े स्प्रेड्स में, जहां हम एक कार्ड को हर एस्पेक्ट में लगाते हैं, अगर हमें एक कार्ड से सारे एस्पेक्ट देखने हैं तो हमने इतने कार्ड्स निकाले क्यों हैं? फिर तो हम वन कार्ड रीडिंग ही करते, हर एस्पेक्ट उसी से देखते फिर। क्लियर? यस वसना बोले। मैम एक और स्प्रेड एक एक करके करेंगे, सबको एक एक टर्न दे रहे हैं। यस वसना बोले। मैम मेरा लवर स्प्रेड था और करंट सिचुएशन में डेथ कार्ड आया है, तो मुझे लगता है कि दोनों पार्टनर में ने एक ट्रांसफॉर्मेशन, पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप देखा होगा। उनका प्रीवियस हो सकता है या उनके प्रीवियसली भी उन्होंने अपने रिलेशनशिप में बहुत एक पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन देखा है। क्लाइंट की एनर्जी है 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो शी इज वेरी फुलफिल्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, फैमिली एंड इस रिलेशनशिप में भी शी इज फीलिंग वेरी हैप्पी एंड कंटेंट। क्लाइंट उसके पार्टनर की एनर्जी है पेज ऑफ कप्स, तो वो प्यार तो भले करता है, ही इज अट्रैक्टेड एवरीथिंग, बट ही इज वेरी इमेच्योर टू टेक एनी डिसीजन और रिस्पांसिबिलिटीज, क्योंकि ऑब्स्टिकल्स में आया है नाइट ऑफ वांड्स। तो नाइट ऑफ वांड्स ये दिखा रहा है कि इन दोनों में से अब किसी को शायद ये अगर रिलेशनशिप में है तो शादी करनी है, तो शादी के लिए कोई बोलना चाह रहा है बट वो बोल नहीं पा रहा है। रुक गया ना, वो पार्टनर ही तो दिख रहा है जो कमिट नहीं करना चाह रहा। हाँ, तो ये वही मैं ये नहीं कनेक्ट कर पाती कि एनर्जी कहाँ से आ रही है, पार्टनर पार्टनर की की आ रही है तो ऊपर से कनेक्ट करेंगे। ओके। एंड फाइनल आउटकम है एस ऑफ वांड्स, तो रिलेशनशिप तो इनका ब्लेस्ड है, रहेगा। मतलब मुझे ऐसा लगा कि ये तो बहुत पॉजिटिव कार्ड है। गाइडेंस में इंप्रेस आया है, तो मुझे लगता है कि अभी हाई टाइम हो गया इनके लिए कि रिलेशनशिप में है, इनको एक और स्टेप लेके शादी की तरफ, मैरिज की तरफ सोचना चाहिए। जो इनमें से कोई एक नहीं कर पा रहा है, वो भी मैं कनेक्ट नहीं कर पाई थी, बट नाउ आई कैन कनेक्ट एज यू सेड कि पार्टनर वो रिस्पांसिबिलिटी और रिलेशनशिप को शादी में कन्वर्ट नहीं कर रहा है। यस, तो जब हमें ऑब्स्टिकल है या हमें एनर्जी कनेक्ट करनी होती है, तभी तो हमने दोनों की एनर्जीज निकाल रखी है ना ऊपर, कि हमें पता लग जाएगा कि किसकी तरफ से दिक्कत आ रही है। एक्चुअली क्या होता है, हमारा जो क्लाइंट आएगा वो हमेशा अपनी अच्छाई करेगा, दूसरे की बुराई करेगा। अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है वो ये थोड़ी बोलेगा मैं गलत हूं, पर हमें दोनों की एनर्जीज देखनी है। तभी हम कई जैसे पिछली रीडिंग थी वहां हमारा क्लाइंट चीटिंग कर रहा था, तो उसने खुद तो आके हमको नहीं बोला होगा ना कि मैं चीटिंग कर रहा हूं अच्छे एनवायरनमेंट में भी, तो वो हम देखते हैं, इसलिए हमने दोनों की एनर्जीज निकाल रखी। फिर जी नीलम जी बोले। हेलो मैम, मुझे ये मिला था, तो सबसे पहला कार्ड हेल्थ में आया है जस्टिस, और सेकंड हाफ में आया है ये वाला 5 ऑफ कप्स। तो जस्टिस में तो ऐसा लगता है कि ये बड़ा केयरफुल है अपनी हेल्थ को लेके, क्या सही क्या गलत, क्या लेना चाहिए क्या नहीं। तो उसके बाद भी सेकंड हाफ में अगर हेल्थ लॉस दिखाया तो ऐसा लगता है कि कोई अंदर पहले से पुरानी बीमारी थी जिससे सिम्टम बाहर नहीं थे, अब वो बाहर आ गए, इस वजह से उदास है। मैम कहेंगे कि कोई नहीं, ये भी ठीक हो जाएगा। ऐसे क्यों कहेंगे, कार्ड तो नहीं बोल रहा। नहीं, कार्ड नहीं बोल रहा, मतलब चलो यहाँ पे मतलब फिर वो उदास है ना बहुत जैसे सेकंड हाफ में हेल्थ को लेके। ठीक है, और बताएं। अच्छा, सेकंड हाफ है हमारा रिलेशनशिप का, उसमें फर्स्ट हाफ में आया ये 6 ऑफ कप्स है, तो उसमें ये है कि आपको सारे रिश्ते आपके सुधरेंगे और बड़ों से खासकर बहुत प्यार मिलेगा। और इसमें एज ऑफ कप्स है, तो कुछ नए रिश्ते बनेंगे, और जो एक्जिस्टिंग रिलेशन आपने हो सकता है उसमें कोई एंजॉयबल फेज आए, जिसमें से ये रिश्ता चल रहा है आप उसको एंजॉय करोगे, ठीक है। और फिर हमारा थर्ड है कैरियर का, तो इसमें 2 ऑफ कप्स है फर्स्ट हाफ में, तो कोई आपकी बिजनेस डील होगी, तो किसी बड़ी कंपनी के साथ भी बड़ा ग्रुप भी हो सकता है, 2 पार्टनर से भी। अगर 2 पार्टनर हो तो पार्टनर आपका लॉयल होगा, और अगर ये टीम वर्क है तो सबको फायदा होगा, जो भी आप करोगे एवरीबॉडी विल बी हैप्पी। तो इसमें जो कार्ड आया है हाई प्रीस्टेस सेकंड हाफ में, हाँ जी, तो वो जो हाई प्रीस्टेस है वो अपने बेनिफिट के लिए नहीं सोचेगा, व्हाट इज फेयर उसी के लिए सोचेगा। तो इसमें ये कहेंगे कि हालांकि यू विल वेरी वेरी फेयर, पर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत करप्शन हो सकता है बिजनेस चलाने के लिए। नो, करप्शन नहीं हो सकता, हम ये कहेंगे कि आप बैलेंस करके चलोगे, लेकिन हर चीज खुला बता दोगे ऐसा भी नहीं है, थोड़े से सीक्रेट हो। थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी कुछ भी कह लो जैसे। और नंबर 4 है गाइडेंस, इसमें है किंग ऑफ फैंस, तो ये राजा तो खैर है ही, राजा वाली सारी क्वालिटीज रहेंगी, पर नीचे जो ये कैमेलियन दिखाया है, तो आप समय के साथ, समय के मूड के साथ एडजस्ट करोगे, करना चाहिए, गाइडेंस है, करना चाहिए, सॉरी। और ये है 6 ऑफ वैंड्स, इसमें भी कुछ यही है कि कोई वक्त रुक नहीं गया है, जिस भी काम में हाथ डालोगे या मान लो जैसे आप समझोगे कि कहीं कुछ रुकावट आ रही कैरियर वाइज, शिफ्ट करोगे तो वो भी अच्छी रिजल्ट देगा। Yes. तो ओवरऑल हेल्थ को छोड़ के आपका सारा साल अच्छा जाएगा। पर हेल्थ में भी आप देखो पहले 6 महीने में पॉजिटिव मेजर कार्ड है और दूसरे 6 महीने में माइनर कार्ड है नेगेटिव, और जो भी ये बताता है डिप्रेशन, एंजाइटी और ये सारी चीजें, और 2 कप्स हैं भी, तो हम बोलेंगे कि जब आपको थोड़ी सी भी अगर हेल्थ में प्रॉब्लम लगे आप उसको अंदर ही अंदर मत रखना, बस आप कंसल्टेशन वगैरह लेना, ठीक हो जाओगे, इतनी बड़ी कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं। तो हेल्थ वाइज थोड़ा सा लेटर हाफ में दिक्कत आ सकती है, बाकी सारे एस्पेक्ट्स आपके बहुत प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। मैंने रिक्वेस्ट है, एक पर्सनल क्वेश्चन आप मेरे करवा दोगे अपने क्लास में, नेक्स्ट क्लास नहीं, नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में रीडिंग्स अलाउड नहीं है पर्सन। यस गीता बोले। मैम एक्चुअली क्वेश्चन है, मैं बाद में करूँ क्या, अभी सबका हो जाए। मतलब डाउट पूछना है? हाँ ठीक है, मैं एक बार आप बोलो। मैम एक बार प्लीज देखिएगा, मतलब मुझे लगता है रिलेट कर रहा है, देयर इज अ कमिटमेंट इशू। करंट सिचुएशन में द एम्प्रेस है, सो एवरीथिंग इज गुड, प्रॉस्पेरिटी है रिलेशनशिप में, दे आर आल्सो एंजॉयिंग मटेरियल सक्सेसेस टुगेदर। और पार्टनर क्लाइंट की फीलिंग में क्वीन ऑफ वांड्स, तो शी इज इंडिपेंडेंट और वो एक्शन लेना चाहती है रिलेशनशिप के लिए, शी इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव है अपनी रिलेशनशिप को लेके। आल्सो एट द सेम टाइम वो अपने ओपिनियन को किसी के लिए इजीली चेंज नहीं करती है, सो दैट्स हाउ वो रिलेशनशिप को में भी एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहती है। पार्टनर की फीलिंग में आ रहा है 4 ऑफ वांड्स, सो पार्टनर जो है वो भी नेगेटिव थिंकिंग में है बहुत ज्यादा, और एक रेस्ट और रिकवरी वाले फेज में है। एट द सेम टाइम वो मे बी ही इज आल्सो गोइंग थ्रू बैड हेल्थ, और वो रिलेशनशिप में अभी कुछ भी उस उनका मेंटल थिंकिंग ऐसा नहीं है कि वो रिलेशनशिप को आगे ले जाने का कुछ सोच सके। ऑब्स्टिकल में आ रहा है पेज ऑफ वांड्स, सो आई गेस यहाँ पे रिलेशनशिप को लेकर मैच्योरिटी, रिलेशनशिप को लेकर कोई एक्शन जो है वो लेने में जो पार्टनर है वो अभी केपेबल इनफ नहीं है, क्योंकि वो बेचारा की दिमाग का स्टेटस ही ऐसा है ना, हो सकता है कि उसके लाइफ में कुछ और ऐसा हुआ हो जिसको लेके, क्योंकि रिलेशनशिप में तो नहीं लग रहा है ना, करंट सिचुएशन भी अच्छी है, हमारे क्लाइंट की एनर्जी भी अच्छी है, हो सकता है जो उसका पार्टनर है वो अपने लाइफ में किसी और फील्ड में ऐसे बैटल कर रहा हो जिसकी वजह से वो मेंटली बिल्कुल ब्रेक डाउन हो चुका है और वो कमिट नहीं कर सकता फिलहाल। या सो फाइनल आउटकम इज 4 ऑफ कप्स, सो नेगेटिव है आउटकम, रिलेशनशिप नेगेटिव थिंकिंग से बहुत ज्यादा रिस्ट्रेंट है, तो शायद वर्क नहीं करेगी आगे। एंड यहाँ पे गाइडेंस में 3 ऑफ पेंटिकल्स है, सो आई गेस किसी एक्सपर्ट या किसी मेंटोर की, किसी बड़े की जरूरत है इंटरवीन करने की, ताकि वो इस रिलेशनशिप को एक स्टेबिलिटी दे सके। सो दिस इज किसी के इंटरवेंशन की बिना ये रिलेशनशिप नहीं बचेगा। जी गीता बोले। मैम एक रियल रीडिंग थी फैमिली की, मैं कार्ड चार्ज किया था, बच्चे के लिए था, उनके फादर ने पूछा था बच्चे का एजुकेशन कैसा होगा, बच्चा छोटा है, सो उसमें आया कार्ड था हमिद। तो हमिद में तो ऐसे भी नो कि बहुत ज्यादा ज्ञान है, आप बांट रहे हो, अकेले रह जाओगे, बट बच्चा का नेचर मुझे पता है वो बहुत ही कम बोलता है, घुलता मिलता भी नहीं है, तो मैम इसको फिर कैसे आगे पहली चीज आपने बोला कि इसकी एजुकेशन कैसी रहेगी, ये क्वेश्चन नहीं कंप्लीट है। एक कार्ड से हम क्या बताएं आपको, जीवन भर की एजुकेशन या कौन सी एजुकेशन, आप कह रहे हो बच्चा छोटा है, तो अब आपने टाइम नहीं बोला, तो हम ये मान के चलेंगे आप 6 से 8 महीने की बात कर रहे हो, तो आने वाले 6 से 8 महीने में उसमें ज्ञान तो बहुत आएगा, एजुकेशन उसकी अच्छी रहेगी, लेकिन हर में आप उसके लेवल पे लगाओ ना लाके कि भाई बातें बहुत करेगा क्लास में, दूसरों को परेशान करता रहेगा, टीचर कंप्लेन कर देगी कि आपका बच्चा बोलता बहुत है, लेवल भी देखना पड़ता है कहां लगाना है उसका।
हाँ मैम, वो बच्चा जैसे मैं जानती हूँ फैमिली में ये वो वैसे बहुत ही कम, बात ही नहीं करता, एक्सट्रीमली शाई किड, इसलिए मैं वो रिलेट नहीं कर पा रही थी। मैंने कार्ड बच्चे से चार्ज नहीं किया था, उनके फादर के नाम पे ही चार्ज किया था। तो क्या कोई फर्क पड़ सकता है इसमें कार्ड्स में? ये पूछा फादर की एजुकेशन कैसी रहेगी, ओके ओके, वो तो गलत है ही। मैम किसी ने बोला था कि आप छोटे बच्चों, किसी ने मैंने सुना था कि आप 5 ईयर से कम बच्चे का नहीं रीडिंग करनी चाहिए। हम करते नहीं है छोटे बच्चों की रीडिंग, क्योंकि वो यूजलेस ही होती है। जैसे अब 2 साल का बच्चा, एजुकेशन कैसी रहेगी, क्या मतलब है इस रीडिंग का? हाँ जी। छोटे बच्चों में हम रीडिंग तभी करते हैं जब कोई हेल्थ का इशू आ रहा है और आप रीडिंग लेना चाह रहे हो, अदरवाइज रीडिंग। ओके मैम, थैंक यू। यस वंशिका बोलें। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ जी, हेलो मैम। हाँ। यस मैम। मैम मेरे को पूछना था कि जब हम किसी पर्सन की इंटेंशंस डाल रहे हैं विद नेम मैम उनका, तो मैम कई बार होता है कि उनका जो नेम रियल में होता है वो ज्यादा नहीं लेते, अपना नॉर्मल जो घर का नेम होते हैं वो उनका ज्यादा होता है उनके ऑरा में। मैम हम कौन सा नेम मैम कोई भी डाल सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ता। एंड मैम वन है, जब हम स्प्रेड लगाते हैं मैम, जब हमने स्प्रेड कर दिया और क्लाइंट ने हमसे क्वेश्चन पूछा, हमने कार्ड्स निकाल दिए और मैम उस क्वेश्चन का आंसर हमने दे दिया, मैम फिर वो फिर से हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो अगर हम शफल करना चाहें उन कार्ड्स को, तो जो हमने पहले कार्ड्स निकाले मैम उन कार्ड्स को उसमें डालेंगे हम वापस? बिल्कुल, अगर हम शफल ही कर रहे हैं दोबारा तो सारे कार्ड्स डालेंगे। यस। ओके। So I will stop here for today because I have to go somewhere and I will take all your doubts, don't worry, but in the next class.